आज की हमारी कहानी है सास से ही ससुराल है। दोपहर का वक्त था। सरोजनी जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। अचानक कोलाहल की आवाज से उनकी नींद टूटी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि आवाज उनके बेटे बहू के कमरे से आ रही थी। यह अचानक इन दोनों को क्या हो गया? अभी खाने की मेज पर तो सब कुछ सही था, सोचते हुए सरोजनी जी उनके कमरे में जाने के लिए उठी ही थी कि फिर उन्हें ख्याल आया कि पति पत्नी के बीच उन्हें नहीं बोलना चाहिए। आपस की बात उन्हें आपस में ही सुलझानी चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने कदम रोक लिए। धीरे धीरे बेटे विवान और बहू वेदिका की आवाज में तलखी और तेजी के साथ साथ सरोजनी जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही वेदिका की आवाज उनके कानों में पड़ी। खबरदार विवान, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो। यह सुनकर सरोजनी जी अब अपने आप को रोक नहीं सकी और उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। जब वो वहां पहुंचे तब उन्होंने देखा विवान वेदिका पर हाथ उठाने ही वाला था। इससे पहले वेदिका कोई प्रतिक्रिया करती, सरोजनी जी ने बीच में आकर विवान का हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि विवान और वेदिका कुछ समझ पाते, सरोजनी जी के हाथों विवान के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ चुका था। माँ, आपने मुझ पर हाथ उठाया क्यों? दीवान ने रुआसे स्वर में कहा। सरोजनी जी अपने गुस्से को जाहिर करते हुए बोली, क्योंकि तूने आज मेरी परवरिश को गाली दी है। दीवान, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी पत्नी पर हाथ हाथ उठाने की? यही सिखाया है मैंने तुझे। पर माँ, आपको पूरी बात मालूम ही नहीं है। आप सुन तो लीजिए कि क्या हुआ। दीवान ने गुस्से से वेदिका की तरफ देखते हुए कहा। सरोजनी जी वेदिका के पास खड़ी होती हुई बोली, मुझे नहीं जाननी कोई भी बात। पति पत्नी के बीच की बात आपस में ही रहनी चाहिए। मैं अगर जानती हूँ तो बस इतना कि मैंने किसी को भी मेरे घर की लक्ष्मी का अपमान करने का हक नहीं दिया है। कोई भी बात, कोई भी समस्या चाहे कितनी ही गंभीर हो, चाहे एक की बात दूसरे को कितनी भी गलत लगे, फिर भी उसे सुलझाने का, गलत फहमों का दूर करने का एक ही सही तरीका होता है। साथ बैठकर शांति से बात करो। दूसरे के मन में क्या है उसे जानने की कोशिश करो। समझो, ये क्या कि तुरंत हाथ उठा दिया, ना समझो की तरह एक दूसरे को अपशब्द कहने लगे। ये मत भूलो कि जिसका हाथ पकड़कर तुम इस घर में लाए हो, उसके सम्मान की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, ना कि इस तरह उसका अपमान करना। अब तक चुपचाप खड़ी वेदिका सरोजनी जी की ये बात सुनकर उनके गले लग गई और बोली, माँ जी, आप कितनी अच्छी हैं। मैं तो सोच रही थी सभी माँओं की तरह आप भी बिना कुछ समझे जाने अपने बेटे का ही पक्ष लेंगी। मैं किसी पक्ष नहीं ले रही बेटी, मैं बस सही के पक्ष में हूँ। अगर तुम मेरे सामने गलत करोगे तो मैं तुम्हें भी डांटूंगी। मुझे फेमिनिज्म की बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आता। मैं बस इतना ही जानती हूँ कि अगर स्वयं एक स्त्री होकर भी मैं दूसरी स्त्री के सम्मान को अपने सामने कुचले जाते हुए देखती रहूं, तो लानत है मेरे अस्तित्व पर, फिर चाहे उस सम्मान को कुचलने वाला मेरा अपना बेटा ही क्यों ना हो। सरोजनी जी ने वेदिका के सर पर हाथ रखते हुए कहा। अपनी माँ की बातें सुनकर विवान अब अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो सोचने लगा, आखिर वेदिका की गलती क्या थी? उसने तो बस इतना ही तो कहा था कि कल से एक हफ्ते तक उसके दफ्तर में ज्यादा काम है, तो उसे सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। इसलिए वो अपने दफ्तर जाते वक्त उसके लिए भी घर के खाने का डिब्बा लेता आए। और इतनी सी बात को उसने ईगो इश्यू बना लिया कि भला वेदिका उसे आदेश कैसे दे सकती है, जबकि वो भूल गया था कि महंगाई और बढ़ते खर्चों का हवाला देकर उसने ही तो वेदिका को ये नौकरी करने के लिए कहा था। वो ये भी भूल गया कि उसके पापा हमेशा किस तरह घर से लेकर बाहर तक के कामों में भी बेहिचक उसकी माँ का हाथ बटाते हैं। उन्होंने हमेशा उसे भी यही सिखाया है। विवान को एहसास हो रहा था उसने सचमुच अपने माता पिता की परवरिश को शर्मिंदा किया था। गलती का एहसास होते विवान ने बिना किसी देरी किए वेदिका से माफी मांगते हुए कहा, वेदिका, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आगे से मैं ऐसी बेवकूफी वाली हरकत कभी नहीं करूंगा। बस आज आखिरी बार मुझे माफ कर दो। अपनी बात कहते कहते विवान की आंखों में से आंसू की धार बह चली। उसके आंसू पोंछते हुए वेदिका बोली, मुझे भी माफ कर दो। मैं भी गुस्से में तुमसे ना जाने क्या कुछ कह दिया।
अपने बेटे बहू के बीच सब कुछ ठीक देखकर सरोजिनी देवी अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि वेदिका ने उनका हाथ थाम लिया और बोली, माँ, आप जैसी सास और माँ हो तो कभी किसी बहू बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। आज मुझे एहसास हुआ कि सास से ही ससुराल का असली सुख है। सरोजनी जी कुछ कहने ही वाली थीं, उनके पति नवीन जी जो न जाने कब से आकर चुपचाप इन तीनों की बातें सुन रहे थे, बोले, अच्छा बहू, बस सास से ससुराल है ना, तो फिर मैं जो तुम्हारे लिए ये तुम्हारे पसंदीदा समोसे लाया था, इसे मैं और विवान खा लेते हैं। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी सासू माँ है ही। उनकी बात सुनकर सभी हंस पड़े। वेदिका उनके हाथ से समोसे का पैकेट लेते हुए बोली, नहीं नहीं पापा, मैं अपनी गलती सही कर लेती हूँ। आप दोनों जैसे सास और ससुर से ही ससुराल का असली सुख है। नवीन जी ने हंसते हुए वेदिका के सर पर हाथ रखा और विवान की तरफ देखते हुए बोले, बेटे, आज तुम्हारी माँ यहाँ थी तो उसने बात संभाल ली। देखना कहीं भविष्य में ऐसा न हो कि जब हम दोनों ना रहे तब तुम फिर ऐसी कोई हरकत कि हम अपनी बहू से करोगे कि हम अपनी बहू से नजरें ना मिला सकें। उनके गले लगते हुए विमान ने कहा, नहीं नहीं पापा, मैं भरोसा दिलाता हूँ, अब ऐसा कभी नहीं होगा। हम सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास आप दोनों जैसे माता पिता हैं। अच्छा, अब बस, अब बीती बातों को भूल जाओ। सब लोग चलो, गर्मा गर्म समोसे का आनंद लो। सरोजनी जी बोली, बड़ों से ही मार्गदर्शन के कारण खाने की मेज पर एक बार फिर से गर्म समोसे के साथ प्रेम और स्नेह की ठंडी ब्यार बह चली थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।